हेलो बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे अभ्यास 1 पुनरावर्तन क्रियापद परिचय च, यानी कि पुनरावर्तन और क्रियापद का परिचय। तो पुनरावर्तन में हमने देखा था कि ती तह अरे मी वह मह सी थह थह ती तह अंति। तो मी वह मह उसमें आता है अहम आवाम वयम। सी थह थह तो उसमें आता है त्वम युवम यूयम। ती तह अंति तो स तौ ते। तो अभी हम देखते हैं आगे फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, अंसः क्रीडनकानि क्रीडन्ति। सेकेंड, नित्याः प्रातः काले विद्यालयं गच्छति। थर्ड, दिव्य हस्ते चषक आदाय जलम पिबति। तो ऊपर दिए गए वाक्यों की रचना का अभ्यास हमने पहले 9th में किया था, तो आगे का अभ्यास अभी हम करेंगे। ऊपर दिए गए वाक्य में क्रीडति, गच्छति, ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रीडति, गच्छति और पिबति, इन तीन क्रियापद क्रमशः क्रीड, गम, गच्छ और पा, पीब ये प्रथम गण की धातुएं हैं और वर्तमान काल अन्य पुरुष थर्ड पुरुष अन्य पुरुष एक वचन के रूप है। आगे पहले वाक्य में हमने क्रीडति क्रियापद के साथ अंशः को कर्ता कारक किया और क्रीडकानि द्वितीय विभक्ति है, ये कर्म कारक के दो पद है। उसी तरह वाक्य में 3 पद है। दूसरे वाक्य में गच्छति क्रियापद, दूसरे वाक्य में गच्छति क्रियापद के साथ नित्या कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, प्रातः काले वह अधिकरण सप्तमी विभक्ति और विद्यालय कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है। तीसरे सेंटेंस में पिबती के साथ दिव्य कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, हस्ते ए अधिकरण सप्तमी विभक्ति, आदाय गौण क्रिया, अव्यय पद कर्म कारक जिसमें चषकम है वह द्वितीय विभक्ति में है। आदाय गौण क्रिया कर्म कारक के हिसाब से जलम, इसलिए वह द्वितीय विभक्ति में रखा गया है। ये 6 पद है। अभी आगे उसी तरह प्रत्येक प्रक्रिया के साथ अपने कारक परिवार जुड़ा हुआ है और प्राथमिक स्तर पर वाक्य की रचना क्रियापद और कर्ता, कर्म, करण, उपादान, अधिकरण पैकी बहुत सारे कारक पद है। फिर भी सभी कारक पदों की साथ संबंधवाचक पद भी है। इन 6 कारक पदों और उसकी संबंध पद सात के लिए इस विभक्ति का उपयोग होता है। वह हम 9th में सीख चुके। आगे देखते हैं सेंटेंस, सः वेदः पठति, त्वं वेदः पठसि, अहम वेद पठामि। इसका मीनिंग ये है कि वह वेद पढ़ता है, त्वं वेद पठसि तुम वेद पढ़ते हो, अहम वेद पठामि यानी कि मैं वेद पढ़ता हूँ। दूसरे सेंटेंस में बताया है कि सः वेदम अपठत,
दूसरा है त्वं वेदम अपठ, अहम वेदम अपठ म। इसका मीनिंग ये है कि तुम वेद मतलब वह वेद पढ़ता है, तुम दोनों वेद पढ़ते हो और मैं वेद पढ़ता हूँ। तीसरे वाक्य में यह है कि सह वेदम पठिष्यति। दूसरा है त्वं वेद पठिष्यसि। तीसरा है अहम वेद पठिष्यामि, यानी कि इसमें भविष्य काल का प्रयोग किया है। वेदम पठिष्यति यानी वह वेद पढ़ेगा, त्वं वेद पठिष्यसि तुम वेद पढ़ोगे, अहम वेद पठिष्यामि मैं वेद पढ़ूंगा। आगे यहाँ क विभाग में वाक्यकर्ता सह और कर्म वेद का उपयोग किया है, जहाँ दो पद एक समान है, जबकि क्रियापद पठ धातु का पठति, अपठत और पठिष्यति ऐसे अलग अलग रूप है। उसी तरह ख विभाग में और ग विभाग में सेंटेंस को देखें तो इसका कारण पठ धातु का काल है। क और ख में ग विभाग के समान काल का उपयोग किया है। पठति, पठसि, पठामि ऐसे अलग अलग रूप का उपयोग किया गया है। आगे सेंटेंस देखते हैं। सह वेदम पठति, तौ वेद पठतः, ते वेदम पठन्ति। सह वेद पठति यानी वह वेद पढ़ता है, तौ वेदम पठतः यानी तुम दोनों वेद पढ़ते हो, और ते वेदम पठन्ति तुम सब वेद पढ़ते हो। दूसरा सेंटेंस स वेदम अपठत, तौ वेदम अपठताम, ते वेदम अपठन्। सह तौ ते तत् ताम अन्। तीसरे सेंटेंस में सह वेदम पठिष्यति, तौ वेद पठिष्यतः, ते वेदम पठिष्यन्ति यानी सह वेदम पठिष्यति यानी कि वह वेद पढ़ेगा, तौ वेद पठिष्यतः वे दोनों वेद पढ़ेंगे। इसमें भविष्य काल का प्रयोग किया है। ते वेदम पठिष्यन्ति कि वो सब वेद पढ़ेंगे। इन सेंटेंस में आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी क्रियापद पठ धातु है। प्रथम क वाक्य में क्रियापद अन्य पुरुष पठ धातु में प्रथम वाक्य में क विभाग में क्रियापद अन्य पुरुष थर्ड पर्सन एक वचन है। ख विभाग में क्रियापद अन्य पुरुष द्विवचन है। ग विभाग में क्रियापद अन्य पुरुष बहुवचन है। उसी तरह प्रथम वाक्य में काल की दृष्टि से पुरुष की दृष्टि से एक समान होने पर भी वो अलग है। इसका कारण वचन में बदलाव है। आगे ऊपर दिए गए वाक्यों में काल, पुरुष और वचन के हिसाब से क्रियापद के रूप में परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन के प्रश्न के नियम के काम हमने इन नियमों को 9th में पढ़ा था। संस्कृत भाषा जबकि क्रियापद का प्रयोग करना हो तो क्रियापद के कई प्रत्ययों को जोड़कर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रत्यय को जुड़ते
करते समय काल, पुरुष और वचन इन 3 बाबतों को हम ध्यान में लेते हैं। अस्तु, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।